जय माता दी। आइए सुनते हैं कजरी तीज पर नीमड़ी माता की यह कथा। कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए ये व्रत करती हैं। कजरी तीज का ये व्रत भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन निर्जला व्रत करने की परंपरा है। इस व्रत में मुख्यतः देवी पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर नीमड़ी माता की पूजा का भी रिवाज है। नीमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि नीमड़ी माता की पूजा संतान के लिए की जाती है। तीज का व्रत सुख और सौभाग्य के साथ सुहाग के लिए किया जाता है, इसलिए संतान से भी ये व्रत जुड़ा होता है और माता नीमड़ी की पूजा इसी से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार नीम की डाली की नीमड़ी माता के रूप में पूजा की जाती है। नीमड़ी माता लोक देवी की तरह है। नीम की डाली को नीमड़ी माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। नीमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा चली आ रही है। संतान की सुरक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए मिट्टी से दीवार के सहारे या फिर किसी बड़ी सी थाली में मिट्टी की पाली बनाकर उसमें नीमड़ी की डाली रोपी जाती है। फिर एक तरफ पानी डालकर पानी तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। सुबह के समय इसे किया जाता है और शाम के समय महिलाएं सज संवर कर पूजा करने बैठती हैं। थाली में जो तालाब बनाया जाता है उसमें कच्चा दूध और जल डालते हैं और माता की पूजा में श्रृंगार के सामान को चढ़ाते हैं। नीमड़ी माता को ककड़ी, नींबू, कच्चे दूध और सत्तू का भोग लगाया जाता है। इसके बाद माता नीमड़ी की कथा सुनी जाती है। पूजा के बाद चंद्र दर्शन कर उन्हें भी जल चढ़ाया जाता है। आइए सुनते हैं नीमड़ी माता की यह कथा। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें सवामन का सत्तू चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। देखते देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही हो गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव आए तो देखा
वहाँ 4-5 लड़कियाँ खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को ये लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर गए। सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई वह विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र था और उस दिन कजरी तीज भी था, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सत्तू वह सीख दे रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना और सत्तू चढ़ाकर इसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटे? तब नीमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गए। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करें माँ, और मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चाँद को अर्घ्य दिया, सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू से ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, अपनी भूल को सुधार करें और नीमड़ी माता को सातू चढ़ाएं। 12 महीने बाद जब कजरी तीज पर सभी बहुओं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातुड़ी नीमड़ी माता को चढ़ाया, तब जाके नीमड़ी माता उन पे प्रसन्न हुई और उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। सभी लोग सुखी पूर्वक रहने लगे। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की सारी इच्छा पूरी की, वैसे सबकी करना।